हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक लर्निंग विद रजत। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सा। अगर मैं बोलूँ कि क्या फुल स्टैक डेवलपमेंट 2026 में कंप्लीटली डेड हो चुका है, तो आप क्या सोचेंगे? शॉक लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, या फिर लग रहा होगा कि कोई क्लिक बैट है? आज इस वीडियो में हम सच जानेंगे कि क्या फुल स्टैक सच में खत्म हो रहा है या फिर कुछ और प्रोसेस है, कोई गेम चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या सच्चाई है, क्या इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट डेड नहीं है, ना कभी होगा, लेकिन जो तरीका आप सीख रहे हो वो डेफिनेटली आउटडेटेड हो चुका है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? और अगर आपने अभी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है तो आप धीरे धीरे इररेलेवेंट होते चले जाओगे इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। तो एक टिपिकल स्टूडेंट की जर्नी अगर हम इमेजिन करें या फिर एज अ लर्नर देखें, तो वो क्या करेगा फुल स्टैक में? कि वो सिंपली HTML सीखेगा, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखता है, या फिर रिएक्ट और फिर कोई एक फ्रेमवर्क ट्राई करता है और एक CRUD एप्लीकेशन बनाता है। सिंपली लॉगिन पेज बनाएगा, साइन अप पेज बनाएगा, डैशबोर्ड बनाएगा, और उसे लगेगा कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बन गया, फ्रंट एंड बैक एंड सब मेरे को आ गया। और ये काफ़ी फेमिलियर साउंड भी होता है, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अगर हम अभी के सिनारियो में बात करें, जो काम आप इतनी मेहनत से सीख रहे हो, AI उसे मिनट्स में कर दे रहा है, सेकंड में, मिनट्स में कर दे रहा है। सिंपल APIs हो, डेटाबेस स्कीमा जनरेट करना हो, बेसिक UI डिजाइन करना हो, सब जनरेट करके दे रहा है। तो सोचो, अगर मशीन वही काम फास्टर और बेटर तरीके से कर रही है तो आपकी वैल्यू क्या रह गई? बात ये है, जो मेजर कंसर्न है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे। तो आज एक AI टूल इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो पूरा का पूरा बैकएंड बना के दे रहे हैं, डेटाबेस डिजाइन करके दे रहे हैं, बग्स डिटेक्ट करते हैं और फिक्स भी कर रहे हैं, और फ्रंट एंड भी बढ़िया एक जनरेट करके दे रहे हैं। मतलब जो काम आप 2-3 दिन में करोगे प्रॉपरली, AI उसको कुछ मिनट्स में या कुछ एक आवर में करके दे रहा है, डिपेंडिंग ऑन के क्या आपका काम है, कितना काम है। इसी वजह से इंडस्ट्री में एक मैसिव शिफ्ट आया है। तो पहले कंपनीज डेवलपर्स को हायर करती थी कोड लिखने के लिए, या फिर जनरल अगर हम देखें भी तो यही होता है, कोड लिखने के लिए हम डेवलपर्स को हायर करेंगे। अभी क्या है कि कंपनीज उनको हायर कर रही है जो सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं और AI इंटीग्रेट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं। समझ रहे हैं ये चीजें? और इस पूरे चेंज को एक लाइन में समझो, कोडिंग ऑटोमेट हो रही है, लेकिन थिंकिंग वैल्यूएबल हो रही है। थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स। अगर आप सिर्फ कोड लिखना जानते हो तो आप रिप्लेस हो जाओगे बहुत इजीली, लेकिन अगर आप सिस्टम के बारे में सोच सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग रख सकते हो, तो आप इररिप्लेसेबल हो, आपको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए नए रोल्स भी आ रहे हैं अभी, नए रोल्स जैसे कि अब सिंपली से फुल स्टैक डेवलपर नहीं चाहिए, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में AI असिस्टेड डेवलपर्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशन इंजीनियर्स, सिस्टम डिजाइन इंजीनियर्स। मतलब अब आपको AI के साथ काम करना होगा, उसके अगेंस्ट नहीं। AI को अडेप्टेबल बनाना है, जो जितना अडेप्टेबिलिटी उसकी कर लेगा उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या सीखना चाहिए। ये 2026 का रोड मैप के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो जावास्क्रिप्ट, उससे बैकएंड, फिर AI, वहां से सिस्टम डिजाइन और फिर स्केलिंग, ये आपको करना है। और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अगर हम सबसे पहले स्टेप 1 में बात करें तो वो आएगा आपका फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में क्या है? जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बहुत जरूरी है। टाइप स्क्रिप्ट सीखो, क्योंकि आज के मॉडर्न एप्लीकेशन में टाइप सेफ्टी और मेंटेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है। स्टेप 2, दूसरे स्टेप में अगर आप बात करो तो जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट के बाद आता है बैकएंड। लेकिन ध्यान है कि सिर्फ CRUD पे नहीं रहना है कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सब देख लिया। आपको और क्या सीखना है? आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर डिजाइन करना, स्केलेबल सिस्टम्स कैसे बनते हैं, माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करती हैं। मतलब कोडिंग से ज्यादा डिजाइनिंग पे फोकस होना बहुत जरूरी है कि आप एप्लीकेशन को स्केलेबल कैसे बना सकते हो, ये बहुत जरूरी है। और स्टेप 3 में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आज के सिनारियो में AI इंटीग्रेशन। यहां पे आप एवरेज डेवलपर से अलग बनोगे। तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी है? AI API का यूज,
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई वर्क फ्लो, एजेंट बेस्ड सिस्टम्स, यही फ्यूचर है और यही आपको आगे रखेगा। स्टेप 4 में अगर हम बात करें डेटाबेस के पर्सपेक्टिव में, तो पहले हम मैनुअली स्कीमा डिजाइन करते थे। अभी एआई वो भी करके दे रहा है, प्रॉपर स्कीमा डिजाइन करके दे रहा है, लेकिन डेटा का फ्लो कैसा होगा, रिलेशनशिप, लॉजिक कैसे डिजाइन होगा, ये सब अभी भी हमारी यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लर्नर, एज अ डेवलपर। स्टेप 5 में हम सीखेंगे सिस्टम डिजाइन। ये वो स्किल है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है या ले जाएगा। यहां आप क्या क्या चीजें सीखोगे, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, रियल वर्ल्ड सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सब कैसे काम करता है। ये वो स्किल्स हैं जो कंपनीज जिनके लिए एक्चुअली में पे करती हैं, जहां से आपकी थिंकिंग स्टार्ट होती है। और फिर आता है साथ ही कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, जैसे एआई कोडिंग असिस्टेंट सीखना, गिट और गिटअप पे काम करना, एपीआई टेस्टिंग टूल्स, ऑटोमेशन टूल्स, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x करते हैं, बहुत इंक्रीज करते हैं। तो अब एक बहुत ही हार्ड ट्रुथ है, कड़वा सच है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट डेड नहीं है और ना कभी होगा, बेस है, हमेशा जरूरत पड़ेगी, लेकिन लो लेवल डेवलपर्स डेड हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ बेसिक काम करते हो तो आप इजीली रिप्लेसेबल हो जाओगे। ठीक है, तो माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। और क्या हमें रोकना है, तरीका, प्रैक्टिस, सिंटेक्स को रटना छोड़ दीजिए, सिर्फ कोडिंग छोड़िए, मतलब कोडिंग करना है, सिंटेक्स भी करना है, सिर्फ रटना नहीं है ना। प्रॉब्लम जो मेजर कंसर्न है, स्टार्ट करो प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम थिंकिंग और एआई इंटीग्रेशन, उनके साथ में इन चीजों की एडेप्टेबिलिटी जरूरी है और यही डिफरेंस क्रिएट करेगा आपका मार्केट में, आपकी वैल्यू। तो अगर हम फाइनली देखें तो एडप्ट करो, पीछे मत रह जाओ। एडप्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पीछे रह जाओगे। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो डेवलपर्स एआई यूज करते हैं वो डेफिनेटली आगे जाएंगे और आपको रिप्लेस कर देंगे। अगर आप चाहते हो उस तरह का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, तो आप मुझे कमेंट भी करो रोड मैप के बारे में, और चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब भी करो, और किस तरह के टॉपिक्स आप मुझसे चाहते हैं वो भी मुझे बताओ। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि बेसिक्स हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो को एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब ये नहीं था कि हम बेसिक छोड़ दें या फिर हम ये भूल जाएं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये बेसिक है, ये रहेगा ही रहेगा। इनके साथ साथ हमें एडवांस बनना है, हमें एआई के बारे में पढ़ना है, उसको अडेप्ट करना है, क्या मार्केट में टूल्स टेक्निक्स हैं उसको सीखना है। ठीक है, और अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करना है। ठीक है, सिंपली क्या है कि पहले क्या होता था कि आपको सपोज प्राइम नंबर का ही प्रोग्राम चाहिए, तो हम प्रॉपर, आप चाहे सी में बनाओ, पाइथन में बनाओ, जावा में बनाओ, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर आप पहले प्रॉपर लॉजिक डिफाइन करते हो कि लाइक प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से डिफाइन करते हो। अभी आप सीधे प्रॉम्प्ट दे दो कि मेरे को प्राइम नंबर का प्रोग्राम चाहिए, तो बहुत सुंदर सा प्रोग्राम आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग है ना कि आपका रोल क्या रह जाता है। इसीलिए सिस्टम डिजाइन, स्केलेबिलिटी, इन सब के बारे में पढ़ना, सीखना, अपने आप को स्किल्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।